अनिरुद्धाचार्य को अनिरुद्धाचार्य किसने बनाया है? प्रभु ने बनाया है। मैंने थोड़ी सोचा था कि मैं कुछ भगवान मेरे शरीर से ये काम कराएंगे। मैंने केवल प्रभु के हवाले कर दिया, प्रभु मैं आपका हूं, अब मैं आपका हूं, अब जो कराना है आप कराइए, ये लीजिए। तो प्रभु ने प्रेरणा दी कि तुम वृद्ध माओं की सेवा करो, अखंड रसोई की सेवा करो, गायों की सेवा करो, वृद्ध पिताओं की सेवा करो, बच्चों के लिए गुरुकुल बनाओ। जो जो आज्ञा देते गए वो काम गौरी गोपाल में होता चला गया। आज गौरी गोपाल में 315 बेसहारा माएं रहती हैं, जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं निःशुल्क, एक भी रुपया मां से नहीं लिया जाता। और यहां पर 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना निःशुल्क। आपसे मेरी विनती है कि आप भी सहारा बनिएगा। हम एक ये देखो गुरुकुल के बच्चे हैं, 150 बच्चे, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब कुछ निःशुल्क है। ये गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे वेद पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, जो भारतीय दर्शन है वो पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं जो पुराने गुरुकुलों को मुगलों ने अंग्रेजों ने उजाड़ा, वही गुरुकुल की स्थापना यहाँ पर है। ये गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, बच्चों का खाना पीना रहना सब कुछ फ्री। आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास सेवा करता है। इसलिए कहता हूं कि आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ा जरूर करिए। आप भी बच्चों को भोजन करा सकते हैं। अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं भैया, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड की, जहां केवल शिक्षा नहीं संस्कार भी दिए जाएंगे। 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे। ये काम चालू हो गया है, गुरुकुल का सामान आने लग गया। आप सब सहयोग करेंगे तो गुरुकुल का कार्य शुरू होगा। ये देखिए कॉलमों की खुदाई चालू हो गई और कंक्रीट आना स्टार्ट हो गया। काम नींव का काम चालू हो चुका है। विद्यालय बनाकर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, ये सही विचार है मेरा कि गलत है? इसलिए आप भी इस गौरी गोपाल गुरुकुल के गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में सहभागी जरूर बनिए, सहयोगी जरूर बनिए। ये बनने के बाद गुरुकुल इस तरह से दिखेगा। गुरुकुल जब बन जाएगा तो इस तरह से ये देखिए ऐसा दिखेगा गुरुकुल बनने के बाद। तो ये गुरुकुल का काम चालू है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अच्छे काम में सहभागी बने। तो भगवान, हाँ चिंता नहीं, क्या करना है मेरी माँ? चिंतन। 5वीं भक्ति क्या है? भगवान का नाम जपो, किससे? विश्वास के साथ। तो आज से क्या बढ़ाएंगे आप? अपना पूरा भरोसा। और जो हो रहा है वो किसकी मर्जी है? आप अच्छा करते चलिए, आप अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़िए, पर जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी, यही सत्य है, अंतिम सत्य यही है कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी। इस पत्ता हिलने वाली बात को समझने के लिए बड़ा सत्संग चाहिए, इतने जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूरा सत्संग नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मतलब चोर भी भगवान की मर्जी से चोरी करता है। क्योंकि चोर भी कहेगा कि मैंने थोड़ी चोरी की, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मर्जी तो उनकी थी, मैंने कहाँ चोरी की। पुलिस कहेगी तुम्हें पकड़ेंगे, चोर कहेगा नहीं भगवान को पकड़ो, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो पुलिस ढूंढे भगवान को। ये बातें समझने के लिए लंबा सत्संग चाहिए। एक दिन में ना मैं समझा सकता हूं, कुछ तो बात समझा चुका हूं, मैया को सब पता है, सारी बातें मैं समझा चुका हूं। फिर भी आपको लंबा सत्संग करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। ये खेल प्रभु का है, ये संसार किसका है? भगवान का। तो संसार में जो घटनाएं घट रही हैं वो किसका? रावण राम सब कुछ जो है सब प्रभु का खेल है। इसलिए आप बस अच्छे कार्य करते रहिए और आनंद से प्रभु की लीला का दर्शन करो।
पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठवीं भक्ति क्या है? छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत सारे कार्य करते हुए सज्जनता ना छोड़िए। कहते हैं ना, जब दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता। हाँ, आप अपने मन को सही बनाएं। आप सज्जन हैं, आपके अंदर सज्जनता है, दया है, करुणा है। यही आपकी छठवीं भक्ति है। आप जीवों पर दया करते हैं। जैसे आप, कुछ लोग मांस खाते हैं। आप भैया मांस खाते हैं? मांस नहीं। आप खाते हो? मैं, आप खाती हो अंडा वगैरह? हाँ नहीं। जैसे कुछ लोग मांस खाते हैं, तो मांस खाते हैं। अब जो व्यक्ति मांस खा रहा है, बताइए उसके अंदर दया है कि नहीं? यदि दया होती तो वो मरता हुआ उस मुर्गी को ना देख पाता, उस बकरे को। इसका मतलब वो निर्दयी है, उसके अंदर की दया मर चुकी है। और भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर दया है, सरलता, सज्जनता है, वही छठवीं भक्ति है। आप जीव के प्रति दया का भाव रख रहे हैं, सबके प्रति करुणा है, सबके प्रति सज्जनता है। बस यही छठवीं भक्ति है। जीव मात्र में दया रखना छठवीं भक्ति है। जीव मात्र में क्या रखना? इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल गौशाला में हम गायों की सेवा करते हैं। लोग तो ले जाके मार डालते हैं, गाय को खा जाते हैं कसाई लोग। तो दया कीजिए, आप भी घर पे गैया रखो, हर जीव की सेवा करो, जिसको जरूरत है उसकी सेवा करो, जीव पर दया करो। देखो, कोई भी जीव हो, सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, सबकी अपनी जिंदगी है। हम क्यों किसी की जिंदगी में दखल दें? ठीक है, दया। तो छठवीं भक्ति है दया। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूं। सब में कौन दिखे? अच्छा ये बताओ, भगवान सब में है कि नहीं? आंसर कैसे है? मैया सिद्ध करके बताओ, सब में भगवान कैसे हैं? सिद्ध करो। नहीं करोगी? आप मैया बताओ, सब में भगवान है कि नहीं? कैसे सिद्ध करोगे कि सब में भगवान है? करो। हैं? हाँ, कैसे सिद्ध करना होगा? आओ सिद्ध करते हैं। सब में भगवान है, सिद्ध करते हैं। कैसे होगा? आओ ऐसे होगा। देखो, ये पूरा संसार कितनी चीजों से मिलकर बना है ये बताओ? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्व है। ये बोलो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। मैं काय से बना? 5 से। आप काय से बने? कुत्ता काय से बना? 5 से। गैया कितने से बनी? 5 से। संसार किससे बना? एक तिनका भी, ये भी पंच तत्व से बना है। बोलो हाँ। 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और अब बताओ भगवान शब्द कितने चीजों से बना? भगवान, भगवान, भगवान। भगवान में भी 5 है, मात्रा सहित 5। भगवान का मतलब, भा मतलब भूमि, भा मतलब गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आपकी मात्रा आ मतलब अग्नि और ना मतलब नीर। पंच तत्व इस प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। तो भगवान सब में है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा का रूप है। पंच तत्व ईश्वर से बना, उसी से आप बने, तो हो गए ना भगवान का। सब भगवान का ही है, उससे अलग कोई है ही नहीं। बताओ ये क्या है? जल्दी से क्या है ये? मैया से पूछ रहे हैं मैया, क्या है ये? अंगूठी? हाँ,
मैया कह रही है अंगूठी है। अच्छा ये क्या है? बाले। मैया ये अंगूठी नहीं है और ये बाले नहीं है। ये क्या है? व्यवहार में अंगूठी और बाला है, पर तत्व वास्तविक दृष्टि में ये ना अंगूठी है ना बाला, ये तो गोल्ड है। यदि इसका गोल्ड मैं निकाल लूं तो अंगूठी आप रख लेना। जैसे आभूषण में आपने जो चूड़ी पहनी है सोने की, मंगलसूत्र पहना है सोने का, उससे यदि मैं सोना निकाल लूं तो क्या चूड़ी में चूड़ी रह जाएगी? तो वो चूड़ी नहीं है, वो क्या है? गोल्ड है। मंगलसूत्र मंगलसूत्र नहीं है, क्या है? वास्तविक में तो गोल्ड है, व्यवहार में नाम दे दिया गया। ये मंगलसूत्र, ये अंगूठी सही है कि गलत है? जैसे हर आभूषण में व्यापकता सोने की है या नहीं? ऐसे ही संसार के हर जीव में व्यापकता भगवान की है। एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूं, क्लियर होगा। बताओ, मिट्टी और घड़ा, घड़े में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? क्या सही है? मिट्टी है ये बात सही है कि घड़ा है ये बात सही है? भैया बताएंगे। घड़ा में मिट्टी है कि घड़ा है? आप बताओ। घड़े में क्या है? घड़े में क्या है? घड़े में क्या है? घड़े में मिट्टी है। मिट्टी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा नहीं बचेगा। जैसे मिट्टी को घड़ा कहा गया। अच्छा, कुम्हार से ये नहीं बोला जाएगा भाई साहब मिट्टी देना, बोला क्या जाएगा? घड़ा। व्यवहार में घड़ा है, पर वास्तविक में वो घड़ा वो मिट्टी है। ऐसे ही व्यवहार में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये चींटी है, ये हाथी है, ये व्यवहार में सब अलग अलग है। वास्तविक में सबके भीतर एक ही परमात्मा विद्यमान है, एक ही तत्व समाया हुआ है। जैसे हर मिट्टी की सुराही, मिट्टी का दिया, मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी का घड़ा, बर्तन बहुत सारे हो सकते हैं मिट्टी के, आकार बहुत हो सकते हैं, पर सब में व्यापकता मिट्टी की है। ऐसे प्रत्येक जीव में व्यापकता भगवान की। वो भगवान जब तक आपके भीतर है तब तक आप हो। वो ईश्वर निकला कि लोग कहेंगे मिट्टी जा रही है। मुर्दे को क्या बोला जाता है? मिट्टी जा रही है। जब तक आपके अंदर वह ईश्वर का तत्व आत्मा विद्यमान है तब तक आप हैं, वरना आप कहां हैं? तो बताओ, सब में ईश्वर हो गए कि नहीं? हर तत्व 5 चीजों से बना है और पंच तत्व का रूप पृथ्वी परमात्मा का रूप है, जल ईश्वर का रूप है, अग्नि ईश्वर का रूप है, वायु भगवान का रूप है और प्रकाश परमात्मा का रूप है, आकाश ईश्वर का रूप है। उस परमात्मा ने ही तो अपने को पंच तत्वों में प्रकट किया है। जैसे एक परमात्मा 3 भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा से सृष्टि हुई, भगवान विष्णु से पालन, भगवान शिव से संहार। लेकिन ये 3 सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, संहार तो करेंगे, पर सृष्टि बनेगी किसकी? तब परमात्मा ने अपने को पंच तत्व के रूप में प्रकट किया। किसके रूप में? पंच तत्व के रूप में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जो आपको प्रकाश दिखता है, ये प्रकाश भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ये वायु जो आपको छू के गुजरती है, ये वायु भी ईश्वर का ही एहसास है। ये अग्नि ईश्वर का ही स्वरूप है। ये आकाश ईश्वर की ही व्यापकता है। पर ये बहुत सूक्ष्म दृष्टियां हैं, इस तक बड़े सत्संग से पहुंचा जा सकता है। समझ में आ रहा है कुछ के मैं केवल बोल ही रहा हूं? तो सब में कौन है? सब में एक ही समाया हुआ है, एक। इसलिए 2 है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं। ये तो आपस की लड़ाई झगड़ा अज्ञान के कारण है। अज्ञान मिट जाए तो आप और हम 2 कहां हैं? ठीक है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत। भगवान कहते हैं सब में मैं हूं, पर मुझे संतों में देखो। संतों में, जरूरतमंदों में, भूखे प्यासे में मैं हूं। और 8वीं भक्ति क्या है?
आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है? जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष। इसलिए जो दिया है बहुत है। आप लोग परेशान होते हैं, उसके पास बहुत है। अरे आपके पास जितना है इतना भी लोगों के पास नहीं है। मैया आपने जो कपड़े पहने हैं ना, ये आप 1 साल और पहनना, इसके बाद यही कपड़े किसी को देना तो लेने वाले 50 खड़े होंगे, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। आपके घर में जो खराब वाले बर्तन होंगे ना, वो किसी को देने के लिए खड़े होना, लेने वाले 50 खड़े होंगे, भाई साहब ये मुझे दे दो, ये वाला। सही है कि नहीं? इसका मतलब आप बहुत बेहतर हैं औरों से, लेकिन संतुष्टि ना होने से आपको लगता है वो बड़ा है मैं छोटा हूं। नहीं, आप बहुत बड़े हैं। जितना ईश्वर ने आपको दिया है ना मेरी माँ, आपने कपड़े पहने मैया कितने के हैं बताओ जरा। हाँ, आपका कपड़ा खास 8,000 का, 8,000 का। चलो